हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिला और आप देख रहे हो लॉ एंड एग्जाम्स। हम कर रहे हैं जनरल डिफेंसेस और आज का टॉपिक है नोवस एक्टस इंटरवीनियंस। तो सबसे पहले इसका मतलब होता है अ न्यू इंटरवीनिंग एक्ट, मतलब कोई नया बीच में आ जाने वाला एक्ट। ठीक है। इट रेफर्स टू अ न्यू इंडिपेंडेंट एक्ट दैट अकर्स आफ्टर द डिफेंडेंट्स एक्ट एंड ब्रेक्स द चेन ऑफ कॉजेशन, मेकिंग द डिफेंडेंट नॉट लायबल फॉर द फाइनल डैमेज। एग्जाम्पल से समझो। देखो, ए आता है और वो नेग्लिजेंटली बी को इंजर कर देता है और उसको सड़क पे ही छोड़ देता है इंजरी के साथ। बाद में सी आता है और वो भी बी को इंजर कर देता है। ए से जो इंजरी हुई है, लगा लो बी के पैरों पे वो इंजरी हुई है। ठीक है, ये वाले पैर पे ए से इंजरी हुई है। अब सी आता है, वो भी बी को इंजरी पहुंचा देता है उसी हालत में। तो लगा लो जो सी ने इंजरी करी है वो बी के सर पे लग गई। ठीक है। तो जो सी का एक्ट है उसको हम कहते हैं नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, मतलब एक न्यू इंटरवीनिंग एक्ट हो गया। ए की जो इंजरी थी वो सिर्फ पैर की इंजरी के लिए लायबल होगा, और ये नहीं कि जो बी को सर पे इंजरी लगी है उसके लिए ए लायबल नहीं होगा। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये। एक केस से समझो। देखो, इस केस में क्या होता है, जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से एक एक्सीडेंट कॉज होता है, जिसके परसुएंस में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को भेजता है कि जाओ जाके देख के आओ वहाँ पर क्या हो रहा है। जब वो सबॉर्डिनेट जाता है वहाँ पर, तो रास्ते में ही ये वाला जो सबॉर्डिनेट है तो उसको भी इंजरी कॉज हो जाती है। तो इस केस में जो ये पुलिस ऑफिसर है, इसके एक्ट को हम कहेंगे नोवस एक्टर इंटरवीनियंस। मतलब ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि डिफेंडेंट की गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ था तो अब पुलिस ऑफिसर को भी कोई इंजरी हो गई है या फिर सब्सिक्वेंटली किसी और को भी कोई इंजरी हो गई है, तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। वो सिर्फ इनिशियल इंजरी के लिए लायबल होगा, ना कि सब्सिक्वेंट इंजरी के लिए। ठीक है। तो यहाँ हो जाता है नोवस एक्टस इंटरवीनियंस ओवर। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।